अस्सलाम वालेकुम। ये हमने एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन 4 आज सॉल्व करना है। चलें इसका जो ए पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास क्या है, 7 की पावर 2 है, उसके बाद -2 स्क्वायर है इसका, और डिवाइड बाय 7 की पावर -4 है। तो अब देखें ये जो सिंपल पावर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, ये -4, ये डिवाइड बाय 7 की पावर क्या है, ये भी -4 है। जिसको को सिंपल फ्रैक्शन में लिख लें, ये 7 की पावर -4 है और ये डिवाइड बाय क्या है, 7 की पावर -4। अब ये देखें, ये इसकी पावर क्या है इधर सिंपल, ये -4 पावर है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, ये पावर इसकी प्लस हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की बेस क्या है हमारे पास सेम है। तो इसको हम कर देखते हैं, ये 7 की पावर -4, तो ये नीचे वाली जो है ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, ये सिंपल प्लस हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल है, तो हमारे पास 7 की वैल्यूज़ क्या आएगी, 0 आएगी ऊपर पावर में। तो अब किसी भी वैल्यूज़ की पावर अगर 0 होती है, तो हमने ये इंडिसेस के अंदर ये जो ला पड़ा था वो क्या होता है, उसका रिक्वायर्ड आंसर जो होता है वो 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर ये वाला आ गया। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, इसका बी पार्ट है। तो बी पार्ट में हमारे पास सिंपल क्या है, 5 की पावर 0 है और -5 की पावर -2 है। तो अब देखिए ये 5 की पावर ऑलरेडी 0 है, तो इसको तो हमें सिंपल पता है कि ये हमारे पास 1 के इक्वल है। ठीक है, और ये 5 का हमारे पास क्या है, ये -2 पावर है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं स्विच कर लूँगा, ये 1 ओवर क्या कर लूँगा 5 है। अब क्योंकि मैंने स्विच किया है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज इट आ जाएगा, ये 1/5, 5 का ये स्केयर है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मैं सिंपल एलसीएम ले लूँगा, ये 25 एलसीएम आ गया, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में भी 1 है। ठीक है, तो अब नीचे सिंपल क्या 25 को हम क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, 25 आएगा। उस 25 को हम क्या करेंगे, सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस 1 आएगा। तो ये मेरे पास सिंपल की वैल्यूज़ आ जाएगी, ये 24 ओवर क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। हमारे पास इस पार्ट का ये रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट इसका हम सी पार्ट देख लेते हैं। अब सी पार्ट हमारे पास क्या है, सी पार्ट में हमें बता रहा है कि आपके पास 2 की पावर 15 है और इसकी होल पावर जो है वो 0 है। उसके बाद प्लस है 3 ओवर क्या है, ये 5 है और इसकी पावर क्या है, -1 है। अब ये देखें, इसको सिंपल इग्नोर करें ना, ये 215 जो अंदर, ये ब्रैकेट के बाहर हमारे पास 0 है, तो सिंपल ये सारी वैल्यू जो भी हो, हमें इससे मतलब कोई लिंक नहीं है। अगर पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है, उस वैल्यूज़ का पावर 0 है तो उसका 1 आ जाएगा, ये 1 एज इट आ गया। अब ये 3/5 है, ये -1, इसको मैं स्विच कर दूंगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और पावर इसकी क्या हो जाएगी, ये सिंपल वाली प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल 1 प्लस ये 5 और 3 मेरे पास आया। इसका मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास 3 आता है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 1 था। 3 एलसीएम आया तो इतने 3 मतलब 1 को 3 डिवाइड करेंगे तो 3 आता है। तो उस 3 को हम क्या करेंगे, इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 आ गया। प्लस 3 को 3 डिवाइड करें 1 आता है, तो पीछे हमारे पास क्या आया, ये 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो एज इट 5 आता है। तो 5 + 3 क्या हो गया, ये 8/3 हो गया। तो इस पार्ट का हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए ये हमारे पास सी पार्ट भी हो गया। इसका नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास। तो डी पार्ट में उसने हमें क्या बताया हुआ है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो 3/4 इसका स्क्वायर है, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 3 का स्क्वायर है, फिर डिवाइड बाय हमारे पास है 2015, और इसकी पावर जो है वो कंबाइन में उसने 0 करके बताई हुई है। ठीक है, तो चले 3/4 का स्क्वायर है हमारे पास, और इसकी जो पावर 3/4 की है हमारे पास, ये माइनस की है। थोड़ा सा क्वेश्चन की तरह बुला रहा है, लेकिन वो माइनस है, ये आप लोग देख लेना। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले ये माइनस को हमें प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को स्विच कर देंगे फ्रैक्शन में। ये 4 हमारे पास ऊपर चला जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये सिंपल स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 9 होता है, इसको एज इट लिख लें। ये डिवाइड बाय है, तो डिवाइड बाय हमारे पास 2015 जो है, तो इसकी पावर क्या है, ये 0 है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये जो आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं। 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16, 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9, मल्टीप्लिकेशन क्या है, 9 डिवाइड बाय 1। तो अब इसके बाद सिंपल देखें, ये 9 और ये 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे क्या बचा, 16 हमारे पास है। तो 16 डिवाइड बाय क्या हमारे पास 1 है, तो 1 डिवाइडेबल से कोई डिफरेंस नहीं आता, तो 16 हमारे पास क्या है, इसका रिक्वायर्ड आंसर है।
अच्छा, जो 1 डिजिट होता है ना तो उसको वो डिवीजन में कुछ करता है, मतलब उससे इफेक्ट आता है, ना मल्टीप्लिकेशन में आता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में आता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इसको हम एज इट वो लिखते हैं, 1 से कोई इशू नहीं होता, हम डिवीजन में भी ले सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। चलें जी, इस पार्ट का हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर है।